कल्पना सोरेन ने सदन में महत्वपूर्ण सवाल उठाया। कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड की महिलाओं को मैया सम्मान के तहत सम्मान मिल गया, पैसे मिल गए, लेकिन मनरेगा मजदूरों को राशि नहीं मिल पा रही है और इसके लिए उन्होंने कहीं न कहीं केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। सारा सत्ता पक्ष इस मसले पर एकजुट नजर आया। इस पर चर्चा भी हुई और विस्तृत चर्चा भी हुई। कल्पना सोरेन ने क्या कुछ कहा और बाद में हालांकि सीपी सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कल्पना सोरेन सरकार प्रायोजित सवालों को उठाती हैं। यह आरोप भी सीपी सिंह की तरफ से लगाया गया। करिश्मा हमारे साथ हैं। करिश्मा, कल्पना सोरेन ने यह मसला उठाया। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान की राशि महिलाओं को मिल गई, लेकिन मनरेगा की मजदूरी बकाया है, त्योहारों का मौसम है। क्या कुछ कहा उन्होंने? जी उदय, अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि कल्पना सोरेन आए दिन कई ऐसे मुद्दे हैं जो उठाती हुई नजर आती है। मैया सम्मान योजना को लेकर भी इससे पहले भी उन्होंने कई मर्तबा जो सवाल है या फिर जो जवाब है वो अपने तरीके से देने की कोशिश भी की थी। और आज कल्पना सोरेन ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि झारखंड सरकार तमाम मैयाओं के खाते में सम्मान राशि के तौर पर पैसे भेज रही है, लेकिन मनरेगा का जो बकाया राशि है वो अब तक लोगों के खाते में नहीं आया है। और इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर कहीं ना कहीं हमला भी किया है। साथ ही साथ अगर हम और भी विधायकों की बात करेंगे सत्ता पक्ष के, तो उनका स्पष्ट तौर पर यही होता है कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उससे कहीं ना कहीं झारखंड में जो विकास का कार्य है वो रुक जाता है। तो केंद्र सरकार की ओर से उतना सहयोग नहीं मिलता। आपने इससे पहले भी देखा होगा 1,36,000 करोड़ का जो मामला है उसको लेकर भी सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर हमलावर थे और उनका कहना था कि केंद्र सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है, जो बकाया राशि है उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि विकास का कार्य पूरे तरीके से ठप है। यहाँ के लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के लोग लगातार अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार की ओर से तमाम चीजों को देखा जाता है, लेकिन उस हद तक काम जो है वो नहीं किए जाते हैं। ऐसा सरकार की ओर से इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि उनका कहना था कि केंद्र सरकार की ओर से जो फंड आते हैं या फिर जो बकाया राशि है उसका भुगतान नहीं होता है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन उनका कहना था कि सरकार तत्पर है, सरकार चीजों को देख रही है। आज जिस तरीके से आपने देखा कि सदन के पटल पर कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन ने अपनी बात को रखा। उन्होंने मैया सम्मान योजना की जो उपलब्धियां हैं उसको गिनाने की भी कोशिश की। उनका कहना है कि हर घर में जो महिलाएं हैं उनको सरकार पैसे देने की जो कोशिश है वो कर रही है ताकि महिलाएं जो है वो सशक्त हो पाए, ताकि महिलाएं जो है अपना घर चला सके। इससे पहले भी कल्पना सोरेन लगातार यही बोलती हुई नजर आती हैं कि मैया सम्मान योजना जो है वो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और सरकार चाहती है कि हर एक महिला अपने पैरों पर खड़ा रहे, हर एक महिलाएं जो है अपना जो खर्च है वो खुद के पैसे से करे। और यही वजह है कि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत आपने देखा होगा लगभग 56 लाख महिलाओं के खाते में सम्मान राशि के तौर पर पैसे जो है वो जा रहे हैं। हालांकि कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके पैसे जो है वो खाते में नहीं पहुंचे। इसको भी लेकर कल आपने देखा होगा सरकार की ओर से एक स्टैंड लिया गया और ये कहा गया है कि सभी महिलाओं के खाते में सरकार जो है वो पैसे देगी ईद से पहले, यानी कि ईदी जो मिलता है ईद के समय, वैसे ही सरकार जो है तमाम महिलाओं के खाते में ईद के दिन या ईद से एक दिन पहले ईदी के रूप में तमाम महिलाओं के खाते में पैसे भेजेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है क्योंकि आज कल्पना सोरेन ने उठाया है कि मनरेगा का जो बकाया राशि है या फिर मनरेगा का जो पैसा आखिर कब तमाम लोगों के खाते में आएगा, आखिर सरकार केंद्र सरकार कब पहल करेगी, तमाम चीजें जो है वो कल्पना सोरेन ने रखने की कोशिश की है। लेकिन कह सकते हैं कि लगातार सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक है वो सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं और इसके साथ ही ये बताने की कोशिश करते हैं कि केंद्र सरकार की नीति जो है वो खराब है, केंद्र सरकार की ओर से उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सरकार धीरे धीरे अपने बलबूते पर लोगों को कहीं ना कहीं विकास से जोड़ रही है, लोगों को कहीं ना कहीं जो योजना है उसका लाभ देती हुई नजर आ रही है। जी चलिए करिश्मा, अब देखने वाली बात यह होगी कि मनरेगा मजदूरों को बकाया राशि पर आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ सियासत होती है और सरकार उन्हें मजदूरी दिला पाने में कामयाब होती भी है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।